और हमारे टीचर्स का भी, सबका हालत ही खराब हो गई, हेल्थ खराब हो गई तो क्या होगा। और इसलिए इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी उतनी महत्वपूर्ण है। और हमारे पास बहुत वेस्ट अवेलेबल है, सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं ये मानता हूं, ये राजेश जी काम करते हैं, हमने हमारे शहर का टॉयलेट का पानी, इसी शहर का गंदा पानी 7 साल पहले बेचा तो हमको 325 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। टॉयलेट का पानी बेचकर हम महाराष्ट्र सरकार को दे रहे हैं। तो मैं एक बात कहता हूं कि नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट लीडरशिप, दैट विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। तो मैं ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने की बात कर रहा हूं उसी पानी से। अब इलेक्ट्रोलाइजर आ गए तो मैंने कहा इथेनॉल बेस्ड जनरेटर सेट तैयार करो। इतना रिसर्च, इतना इनोवेशन हो रहा है और इतनी कैपेबिलिटी है कि अभी हमारे यहाँ ये बांबू से, बायोमास से परली, ये जो पंजाब हरियाणा जानते परली के कारण त्रस्त है, तो अभी पानीपत में एक प्रोजेक्ट किया है। और प्रोजेक्ट ऐसा किया है कि परली से इथेनॉल बनेगा और बाय प्रोडक्ट बिटुमिन। तो इंडियन ऑयल के चेयरमैन एक 4 दिन पहले मेरे घर पर आए थे, मिस्टर वैद्य। मैंने कहा मैं 150 टन पर डे बिटुमिन पूरा लेता हूं, मैं पूरा बिटुमिन रोड के लिए यूज कर दूंगा, आपसे रेट कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। इस देश का किसान का बायोमास अगर बिटुमिन में कन्वर्ट हुआ, पेट्रोल डीजल के पर्याय में हुआ, तो अन्नदाता के बजाय किसान ऊर्जादाता बनेगा। तो गांव में गरीबी नहीं रहेगी, बेरोजगारी नहीं रहेगी, समृद्ध और संपन्नता आएगी। ये आप लोग कर सकते हैं, यू आर द कैटलिस्ट। और इसलिए समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार प्लस एंड माइनस को कंसिडर करते हुए व्यवसायाभिमुख शिक्षा और तांत्रिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट का भी प्लानिंग आपको करना होगा। और मुझे लगता है कि इन सब का समन्वय फिर हमारी चरित्र निर्माण की और विशेष रूप से जीवन मूल्य, मैं तो मुकुल जी तो इसमें मेरे से कई गुना ज्यादा एक्सपर्ट भी है, अनुभवी है, अध्ययन भी करते हैं। मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ तो हमें समय ही नहीं मिलता, किताब पढ़ने के लिए भी नहीं मिलता। कभी हवाई जहाज में मिल जाता है क्योंकि मैं 1,500-2,000 हजार लोगों से मिलता हूँ। तो ऐसे लोग लाइन में खड़े रहते तो वही करते करते दिन भर थक जाते। कल मैं धुले, नंदुरबार और जलगांव था, आज नागपुर में हूँ, कल मैं औरंगाबाद, सोलापुर, लातूर, रात को सोलापुर जाऊंगा और दूसरे दिन मैं कर्नाटक में जाऊंगा और रात को दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो कई टाइम ही नहीं मिलता। पर थिंक टैंक के लिए आप उपयोगी, हमारा थिंक टैंक ही नहीं बनता क्योंकि थिंक टैंक के लिए बैठना पड़ता है। आप लोग जो टीम में बैठकर जो प्लानिंग इन एडवांस इन डिटेल फ्यूचर पॉलिसीज बनाएंगे, फ्यूचरिस्टिक सोचो। और एक बात आपको क्षमा मांगूंगा, ओल्ड इज गोल्ड, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। जो अच्छा है उसको स्वीकार करो, जो काम का नहीं उसको छोड़ दो, और जो दुनिया में अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है, प्रूवन है, उसको स्वीकार करो। हम एब्सोल्यूट होने के तरफ जा रहे हैं। अच्छाई पर, अच्छी गुणवत्ता पर किसी का पेटेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है। वॉट एवर द बेस्ट, आइदर इट इज इन एजुकेशन और इन साइंस, हम उसको एक्सेप्ट करें और हम अपने को ऐसे परिपूर्ण बनाएं कि वी विल बी कॉम्पिटिटिव, कि वर्ल्ड में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक शक्ति बने। जहां तक अध्यात्म हो, धर्म हो, विशेषता जीवन मूल्य हो, परिवार पद्धति हो, संस्कृति, इतिहास और विरासत की पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने की क्षमता विवेकानंद जी ने बता के रखा है, हमारे बीच में है। तो सभी क्षेत्र में हम लीड कर सकते हैं। और विवेकानंद जी का वही सपना था। उनने कहा था कि 18वीं सदी जो थी वो मुगल सल्तनत की थी, 19वीं सदी जो आई तब यूनियन जैक सब तरफ था, और 20वीं सदी में अमेरिका एक सुपर इकोनॉमिक पावर बन गई। और उनने भविष्य बता के रखा, और विवेकानंद जी हमारे लिए आइकॉन है। उन्होंने बता के रखा है कि 21वीं सदी भारत की है और हिंदुस्तान की है, और उस 21वीं सदी को बनाने के लिए सर्वांगीण क्षेत्र में विचार विमर्श करके, चिंतन करके उसकी फ्यूचरिस्टिक ब्लूप्रिंट बनाने के लिए आप लोग विचार करने वाले हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। धन्यवाद।